हाँ, हेलो बच्चों। आपको ये लेसन पढ़ाया था आधा आधा ये दूसरे भाग में देखिए। यहाँ से अन्येधु तो न्यायालय स्व पक्षम पुनः स्थापित बनतो। अन्येधु यानी दूसरे दिन भी तो उन दोनों ने अपना अपना पक्ष दोबारा रखा। तदैव कश्चित तत्रत्या कर्मचारी समागत्य निवेदयत् यत् इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जना केनापि हता। तदैव तभी कश्चित किसी कोई तत्रत्य वहाँ आकर कर्मचारी, जो वहाँ कर्मचारी था वो वहाँ आकर समागत्य निवेदित और पास में आकर निवेदन करता है। किससे? बंकिम चंद्र से। यत ऐसा क्या निवेदन करता है? इतः यहाँ क्रोश द्वयांतर काले 2 कोष के अंतराल में कश्चित जना कोई किसी व्यक्ति ने केनापि हता किसी को मार दिया है। उन दोनों की बातें सुनी रहे होते हैं, तभी कोई कर्मचारी आकर निवेदन करता है कि 2 कोष के अंदर किसी ने किसी को मार दिया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते, उसका मृत शरीर जो है राजमार्ग पर पड़ा हुआ है। आदिश्यताम किम करणीयमिति, आदेश दीजिए क्या करना है। तो न्यायाधीशा आरक्षणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालय आने तुम आदिष्टवान। तो न्यायाधीश जो है उस आरक्षी को और उस अभियुक्त को, जिसको चोरी का इल्जाम लगा था, उसको दोनों को आदेश देते हैं कि उस सब को उठाकर यहाँ लाओ। आदेशम प्राप्य उभव प्राचलताम, आदेश को प्राप्त कर दोनों चलते हैं। तत्रोपेत्य काष्ठपटले नीतम पटाच्छादितम देहम स्कंधेन वहंतो न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो। तत्रोपेत्य वहाँ पहुँचकर काष्ठपटले लकड़ी पर नीतम रखे हुए एक ढकी हुई देह को अपने कंधों पर ढोते हुए, वहंतो मीन्स ढोना होता, धोते हुए न्यायाधीश के पास प्रस्थान करते हैं। यानी कि वहाँ पर लकड़ी में रखा हुआ जो ढका हुआ शरीर था उसको कंधे में लेकर न्यायाधीश की तरफ को प्रस्थान करते हैं। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, आरक्षी जो था सैनिक वह हष्टपुष्ट था, यानी खूब तंदुरुस्त था। अभियुक्तस्य अतीव कृशकाय, और जो अभियुक्त जिसको इल्जाम लगा था वो गरीब व्यक्ति, वह बहुत कमजोर था। भारवता शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, ये भारी शव जो था बहुत भारी था, उसको अपने कंधे में ढोना उसके लिए कठिन हो रहा था। वो कमजोर था तो उसको अपने कंधे में ढोना कठिन हो रहा था। सा वह भार वेदनया, यानी भारी होने की वजह से क्रंदंती, इसमें रोने लगा, भार की वजह से रोने लगा। तस्य क्रंदनम, उसका रोना निशम्य सुनकर मुदित खुश होकर आरक्षी तामुबाज उससे कहता है, उसका रोना सुनकर आरक्षी खुश होकर उससे कहता है, रे दुष्ट, हे दुष्ट, तस्मिन दिने, उस दिन, त्वया अहम, तूने मुझे चोरिताया चोरी हुई मंजूषाया वस्तु को ग्रहणात लेने से वारिता रोका था। उस दिन तूने मुझे चोरी हुई वस्तु को उठाने से रोका था। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुक्षप, इस समय तू अपनी करनी का फल भोग, यानी तू मुझे उस दिन नहीं पकड़ता तो तू भी नहीं पकड़ा जाता और आज तुझे ये कठिन कार्य नहीं करना पड़ता। अस्मिन चौराभियोगे त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम लपस्यसे, इस चोरी के इल्जाम में तेरे को 3 वर्ष की सजा मिलेगी। इति प्रोच्य उच्च हंसा, ऐसा कहकर, पोच्य मीन्स भी कहना होता है, उच्च हंसा जोर से हंसा। यथा कथचित उभव सब मानीय एकस्मिन चत्वरे स्थापित बनतो, यथा कथा बीच, यानी जैसे तैसे दोनों उस सब को लाकर एक चबूतरे पर रखते हैं, यानी सामने चबूतरे पर रखते हैं। तो न्यायाधीशेन पुनस्तो घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टो, न्यायाधीश ने दोबारा घटना के विषय में बोलने का आदेश दिया। आरक्षणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, आरक्षी जो था उसने अपना पक्ष दोबारा प्रस्तुत किया। सैनिक ने आश्चर्यम अघटत, उसी समय क्या हुआ, एक बहुत आश्चर्य की बात हुई। सब, वह शव जो मृत शरीर बोल रहे थे, वह मृत शरीर जो था प्रबारकम पसारे, अपना उड़ा ढका हुआ जो कपड़ा था उसको खोल करके न्यायाधीशम अभिवाद्य, उसने न्यायाधीश को अभिवादन किया, यानी जिसको सब मान रहे थे उसने अपना ढका हुआ कपड़ा खोलकर
और न्यायाधीश को अभिवादन किया। निवेदितवान और निवेदन करने लगा, मान्यवर, हे मान्यवर, एतेन आरक्षिणा, इस सैनिक की अध्वनि, जो आवाज़ यदुक्तम मैंने सुनी, तद वह वर्णयामी, वर्णन करता हूँ। यानी इस सैनिक की जो आवाज़ मैंने सुनी उसका वर्णन करता हूँ। त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया, यानी त्वया अहम, तूने मुझे, चोरिताया, चोरी हुई, मंजूषा, वस्तु को, ग्रहणात वारिता, लेने से रोका था, अतः निज कृत्य से फलम भुक्त, इसलिए अपनी करनी का फल भोगो, ऐसा उसने कहा था। और यही उस सब ने उनको बताया, न्यायाधीश को बता दिया कि इसने ऐसा कहा, मैंने ऐसा सुना, अपने कानों से सुना है। अस्मिन् चौराभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लपस्यसे इति, और इस अभियोग में तुम्हें 3 वर्ष की सजा मिलेगी, ऐसा इसने कहा था। न्यायाधीशा आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य तम जनम ससम्मानम मुक्तवान, न्यायाधीश ने उस सैनिक को कैद की सजा दी और उस व्यक्ति को सम्मान यानी सम्मान पूर्वक छोड़ दिया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, दुष्कराण्यपि कर्मणि मति वैभवशालिना, यानी कठिन समय में भी जो बुद्धिमान लोग होते हैं, नीतिम युक्तिम समालंब्य लील एव प्रकुर्वते, वह नीति से और अपनी युक्ति से उस कठिन समस्या का हल निकाल लेते हैं। यानी बुद्धिमान लोग जो हैं कठिन समय में भी अपनी नीति और अपनी बुद्धि से उस समस्या का हल निकाल लेते हैं। इस प्रकार से इस कहानी को आपने सारांश के रूप में भी लिखना है और शब्दार्थ आपको मिल जाएंगे, करेंगे। धन्यवाद।